क्लास 6 से लेके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आपको एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वो एरर डिटेक्ट नहीं कर पाते और अल्टीमेटली क्या होता है, अपने मार्क्स रिड्यूस करा देते हैं, अपने मार्क्स कम करा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई सेंटेंस देख के आप उसमें दिए हुए एरर को तुरंत पता लगा सकते हैं एंड प्लस उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। हमें पहले ये पता लगाना है कि एरर मोस्टली सेंटेंसेस में होता कहाँ पे है। जो मोस्टली सेंटेंसेस एरर प्रॉन होते हैं उनमें एरर होने की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है वो कहाँ पे होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ होती है, किस पार्ट ऑफ स्पीच में होती है। तो मैं हूँ शिखा और आप देख रहे हैं शेयरटास्टिक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम एरर्स जो हमारे आते हैं वो आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब आप सबको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 to 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे केवल उन 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच की जिसमें सबसे ज़्यादा एरर होने की पॉसिबिलिटी होती है। और इन्हीं पांच पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टूडेंट सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली अपने मार्क्स रिड्यूस करा देते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मीन्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारी वर्ब के साथ एग्री करता हुआ होना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट को एग्री करती होनी चाहिए। सेकेंड हम बात करते हैं नाउन की। नाउन में आपके जेंडर्स आते हैं, नाउन में आपके सिंगुलर प्लूरल्स आते हैं, नाउन में आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन आती है। अब अगर हम बात करते हैं सिंगुलर प्लूरल की तो हमें ये देखनी होती है कि अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं पर्सन और पीपल में, तो पर्सन होता है हमारा एक एंड पीपल होते हैं हमारे मोर देन वन पर्सन। मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स इज कॉल्ड एज पीपल। अब पर्सन के साथ हमारी अलग वर्ब लगेगी और पीपल के साथ हमारी अलग वर्ब लगेगी। ये होता है सिंगुलर प्लूरल में केस। ऐसे हम जेंडर्स में आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसे ही हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन में आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड है हमारा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में आपका रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव, ये दो टाइप की जो प्रोनाउन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स एरर डिटेक्शन जब आप करोगे, आप कोई भी 10 सेंटेंस उठा के देख लो, 10 में से आपको एटलीस्ट 3 सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिसमें जो आपकी एरर होगी वो ईदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड होगी या रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड होगी। उसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के यूजेज पे, एडजेक्टिव की डिग्रीज पे या उनके कंपैरिजन पे बेस पे आपका एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन जरूर आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स मीन्स जिसमें आप पूछते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मैं वहां गई थी, है ना, मैं वहां नहीं गई थी, है ना। आप इसमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है? ठीक है हमारा सेकंड वाला। मीन्स जिसमें हम बात करते हैं पॉजिटिव की तो हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं नेगेटिव में, और अगर हमारा सेंटेंस होता है नेगेटिव में तो हम अपना क्वेश्चन टैग लगाते हैं पॉजिटिव में। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमारे जो एरर डिटेक्शन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है वो इन 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच में होती है। आप सॉल्व करते हैं एक सिंपल सी एक्सरसाइज जिसमें मैंने इन 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया है एंड वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सेंटेंस में एक एरर प्रॉन का काम करता है और एरर हमें कैसे डिटेक्ट करनी है और प्लस फिर हम उसको कैसे करेक्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है पीपल हैज लेफ्ट। अभी मैंने आपको बताया कि पीपल एंड पर्सन ये दो डिफरेंट थिंग्स होती है। मीन्स पर्सन एक व्यक्ति एंड पीपल मीन्स मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति। तो जब एक से अधिक की बात होती है तो वहाँ जो हमारी वर्ब यूज होती है वो प्लूरल यूज होती है। ये है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन। तो जब हमारी सब्जेक्ट प्लूरल में है तो जो वर्ब है वो हमारी सिंगुलर में कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, इसको तो हमें चेंज करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीपल हैव लेफ्ट, क्योंकि पीपल है हमारे बहुत सारे व्यक्ति चले गए। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब में चेंज करेंगे और उसके बाद हम कंप्लीट सेंटेंस लिख देंगे। तो एरर बेसिकली कहाँ था? वर्ब में था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब एग्री नहीं कर रही थी। सेकंड देखते हैं, द स्पेक्टिकल्स इज मिसिंग। चश्मा खो गया। हिंदी में बोल के देखिए, चश्मा खो गया। चश्मे खो गए नहीं या चश्मा खो गए नहीं, जो सही हिंदी है वो है चश्मा खो गया। अब हिंदी से तो हमें पता चल रहा है कि जो स्पेक्टिकल चश्मा है वो हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगा दी। लेकिन मुझे पता है, मैं बोल रही हूँ
ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये रॉन्ग है। अब जानते हैं कि वो कैसे रॉन्ग है। वो ऐसे रॉन्ग है, स्पेक्टिकल्स चश्मे को बोलते हैं, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जैसे ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, जो सिमिलर फील होती हैं, सिमिलर प्रतीत होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होती प्लूरल है। उनका जो हम यूज़ करते हैं वो प्लूरल में करते हैं। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स हमारा सिंगुलर होते हुए भी, सिंगुलर की फीलिंग देता हुआ भी हमारा प्लूरल है। तो यहाँ पे हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमारी करेंगे आर। द स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। खोया चश्मा ही है, चश्मा ही खोया है, लेकिन स्पेक्टिकल्स हमारा प्लूरल कंसीडर होता है, इसलिए हमने जो यहाँ पे वर्ब यूज़ करी है फिर करेक्ट करने के लिए उसको आर किया। थर्ड, दिस इज अ 9 मीटर्स स्केल। दिस इज अ 9 मीटर्स स्केल। रॉन्ग। क्यों? अगर हमारी कोई डिजिट आती है, ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी नाउन यूज होती है फिर वो सिंगुलर में यूज होती है। हम ऐसे लिखेंगे दिस इज अ 9 मीटर स्केल, क्योंकि हमारी डिजिट आ गई, हमारी न्यूमेरिक डिजिट आ गई हमारी नाउन से पहले, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको सिंगुलर किया। फोर्थ, वन मस्ट हेल्प हिज सिबलिंग्स। वन मस्ट हेल्प हिज सिबलिंग। अब जो वन है मीन्स कोई भी पर्सन है, वन है, उसको अपने बहन भाइयों की सहायता करनी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि जो वन है वो मेल है या फीमेल है, तो जब हमें यही नहीं पता कि जो वन है वो मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे हमने उसको मेल कैसे मान लिया? यहाँ पे वो हर भी तो हो सकता है ना, कि वन मस्ट हेल्प हर सिबलिंग्स। तो जब हमें वन का जेंडर ही नहीं पता तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो सिबलिंग्स है वो हिज के है या हर के है? इसलिए ये सेंटेंस टेक्निकली रॉन्ग है, जेंडर वाइज रॉन्ग है। इसमें जो कंसेप्ट यूज है वो नाउन का जेंडर का हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? वन मस्ट हेल्प वन सिबलिंग्स। जहाँ भी आपका सेंटेंस में वन यूज हो रहा हो, वन के बारे में बात हो रही हो, वहाँ आप जो आप प्रोनाउन यूज करोगे ना वो हिज हर इज ऐसे कुछ मत करना, वो सिर्फ आप वन का वंस कर देना। फोन इज केप्ट ऑन चार्जिंग। अब यहाँ पे फोन के मॉडल की बात नहीं हो रही है। विच फोन मीन्स विच कंपनीज फोन या विच मॉडल्स फोन या विच वैरायटीज फोन। यहाँ पे बात हो रही है किसका फोन है, जो चार्ज हो रहा है, जो चार्जिंग पे है, वो किसका फोन है। तो किसका के लिए हम यहाँ विच नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लिविंग थिंग की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं हो रही है। अब लिविंग थिंग की बात हो रही है तो किसी पर्सन की बात हो रही है, पर्सन का ही फोन होगा। तो जब पर्सन का फोन है तो यहाँ पे हम लगाएंगे whose। Whose phone is kept on charging? किसका फोन चार्जिंग पे लगा है इतनी देर से, किस पर्सन का लगा है। यहाँ पे हमें जेंडर में नहीं जाना उसके, हमें तो केवल ये मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी प्रोनाउन थी वो विच थी, ठीक, लेकिन वो विच होती नॉन लिविंग के लिए यूज। अब जो हमारा फोन है वो किसी पर्सन का होगा, पर्सन का भी नॉन लिविंग तो होता नहीं है, वो तो लिविंग होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको whose कर दिया। सीख सकते हैं। No less than 30 dogs were, no less than 30 dogs were present या no less than 30 dogs were there। अब यहाँ पे जो एरर है वो है less में, मीन्स no less than 30 dogs were। अगर यहाँ आपकी गिनती की बात हो रही है, आपको पता है एक फिक्स डिजिट है आपके पास कि डॉग्स कितने थे, 30 थे, तो अगर आपके पास कोई फिक्स डिजिट हो, आपके पास एक क्वांटिटी हो, तो यहाँ पे आप लेस नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे आप यूज करेंगे fewer का। No fewer than 30 dogs were। उसके बाद देखते हैं It's a bit early, is it? बहुत जल्दी है ना। अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग की अगर बात हो रही हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट पॉजिटिव हो तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट मीन्स जो मेन पार्ट है वो नेगेटिव हो तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है, इट्स अ बिट अर्ली, और जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये टेक्निकली रॉन्ग है। इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, isn't it, isn't it, it's a bit early, isn't it। next, these are the best which he could get। अब आता है demonstrative pronoun की बात। These are the best which he could get। These, that, these, those, ये आपको पता हमारी demonstrative pronouns होती हैं। अब यहाँ पे जो हम these यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम which नहीं यूज करेंगे, these के साथ या that के साथ हम अपनी demonstrative pronoun अगर यूज हो रही है उसके बाद जो हमारा थिंग उसके बारे में बात कर रही है वो भी हमारी demonstrative pronoun में से ही एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, that। These are the best that he could get। Next, I can write as fast if not faster than her।
मैं उतना तेजी से लिख सकता हूँ अगर जितना वो लिखती है, अगर उससे अधिक नहीं। मीन्स जितनी तेजी से वो लिखती है उतनी तेजी से मैं भी लिख सकता हूँ, उससे अधिक नहीं तो उतनी तो लिख ही सकता हूँ। तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे जो एरर है वो है एज फास्ट। एज फास्ट नहीं होता, एज फास्ट एज होता है। तो यहाँ पे जो मिसिंग है वो है हमारा एज। I can write as fast as, I can run as fast as, I can walk as slow as, I can walk as slow as tortoise, I can walk as slow as turtle। तो ये जितने भी होते हैं ना सिमिलीज होती हैं, ये हमें as fast as slow as bitter as cold as होता है। तो ये हमारे सारे सिमिलीज हैं जिसमें हमें यूज एडजेक्टिव से पहले भी और एज का यूज एडजेक्टिव के बाद भी करना होता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस जिसमें हमने ऑलमोस्ट हमारी पांचों पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करी है। अब एक मेन एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि पांचों पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस जो हमारी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर हमारा उसमें से कोई भी क्वेश्चन टिक कर जाता है एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हम बिना घबराए बिना कंफ्यूज हो कैसे अपने ज्ञान चक्षु को खोल के और उस एरर को ढूंढेंगे एंड प्लस उसको रेक्टिफाई करेंगे। ये जो एक्सरसाइज देख रहे हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप अपेयर कर रहे हो जिसके सिलेबस में एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एक पार्ट है, तो इनमें से ये जो मैंने आपके सामने 8 एग्जाम्पल सेंटेंस रखे हैं ना, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। और इन्हीं में से अगर क्वेश्चन आपका आ गया और 8 आपने आज मेरे साथ यहाँ पे अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, तो कोई भी सेंटेंस आ जाए ऐसा इनसे मिलता जुलता या जो हमने अभी पहले सॉल्व किए उनसे मिलता जुलता, तो आई कैन बेट आप अपना एक भी मार्क रिड्यूस नहीं कर पाओगे अगर आज समझ लिया इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है वी आर ओनली 5 ऑन आवर टीम। अब यहाँ पे दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, प्रीपोजिशन मिस्टेक है, ऑन नहीं होता इन होता है। वी आर ओनली 5 इन अवर टीम, लेकिन यहाँ पे इन ऑन का मैटर नहीं है, इन ऑन से फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है उसको जो क्रिएट किया गया है ना, जो उसको बनाया गया है, जहाँ पे उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये सब प्लेस किए गए हैं, वो गलत है। कैसे? वी आर ओनली 5 ऑन आवर टीम नहीं होता, ये होता है देयर आर 5 ऑन आवर टीम। यहाँ पे आप ऑन को इन भी कर सकते हो, लेकिन वी आर ओनली 5 ऑन अवर टीम नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको देयर आर 5 इन अवर टीम। बात तो वही हो गई ना, 5 ही टीम में थे, यहाँ भी 5 ही टीम में है, लेकिन अब सेंटेंस ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, ज्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ने में। सेकंड देखते हैं आई वुड रेदर टू वर्क फ्रॉम होम देन कम टू द ऑफिस। मैं ऑफिस जाने के बजाय घर से काम करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। हम सभी करते हैं घर से काम करना प्रेफर। तो अब अगर यहाँ पे बात करते हैं आई वुड रेदर टू वर्क फ्रॉम होम देन कम टू ऑफिस, तो यहाँ पे ये टू अनवांटेड है। इस टू के बिना पढ़ के देखो, आई वुड रेदर वर्क फ्रॉम होम देन कम टू द ऑफिस। रादर जो हम यूज करते हैं तो हम उसके साथ रादर दान तो यूज करते हैं, लेकिन रादर टू कभी यूज नहीं करते। ये ध्यान रखना, कहीं कहीं ये कंसेप्ट वर्क नहीं भी करता। मैं नहीं कह रही हूँ कि 100% आपको हर जगह ऐसे ही अपना कंसेप्ट लगा ले रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपने कंसेप्ट रिवाइज करना, उसके बाद देखना 99.9% सिचुएशंस में ना रादर के साथ टू नहीं यूज होता, दैन होगा, ये केवल रादर होगा। तो इसलिए 99% चांसेस बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा 0.1 चांस तो बिल्कुल मतलब वही बात हो गई कि आपको टीचर्स को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है जो उसने वो 0.1% वाला कंसेप्ट आपके सामने रख दिया, वरना तो आपको यही कंसेप्ट आएगा, यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि रादर टू नहीं यूज करना है, टू कट कर देना वहां से। थर्ड देखते हैं मे बी आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टुडे। हो सकता है मैं आज इसको फिनिश कर दूं। हिंदी में तो बोलने में ठीक लग रहा है, लेकिन मे बी आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टुडे नहीं, ये ऐसे होगा आई माइट फिनिश दिस टुडे। नेक्स्ट, My client sent me an email but I have not replied her yet. मेरे क्लाइंट ने मुझे ईमेल भेजी लेकिन मैंने उसको अभी तक रिप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे जो माय क्लाइंट था, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो उसका जेंडर फीमेल था, जो क्लाइंट था उसका जेंडर फीमेल था, लेकिन हमें जरूरत क्या है बताने की कि जो मेरे क्लाइंट था वो फीमेल था और मैंने उसको रिप्लाई नहीं करा मेल का। हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं माय क्लाइंट सेंट मी एन ईमेल बट आई हैव नॉट रिप्लाइड येट, कि मैंने रिप्लाई नहीं किया। मेरे क्लाइंट ने मुझे जो मेल भेजी थी मैंने उस मेल का रिप्लाई नहीं करा।
ये भी बता रहा हूँ कि मेल का प्लानिंग क्या, प्लस ये भी बता रहा हूँ कि वो मेल किसकी थी, कौन से जेंडर से आई थी। तो इतने से बताने की नीड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आई हैव नॉट रिप्लाइड येट, मैंने जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट, डिस्पाइट आई वाज टायर्ड आई केम टू वर्क टुडे। बीमार होने के बावजूद मैं आज काम पर आया। बहुत रेयर सिचुएशन होती है, ऑफिस से छुट्टी का तो बहाना बना देते हैं बीमारी का, लेकिन ये तो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन लग रहा है मुझे कि बीमार भी था और वो ऑफिस भी चला गया। लेकिन यहाँ इसने कंजक्शन गलत यूज कर दी, डिस्पाइट नहीं आएगा। अगर डिस्पाइट उसे यूज ही करनी है ना तो वो ऐसे लिखता हूँ अपना सेंटेंस, डिस्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड आई केम टू वर्क टुडे। लेकिन यहाँ पे ऑफ बीइंग टायर्ड इतना चेंज करने से बेटर है कि हम अपनी कंजक्शन भी चेंज कर दें। तो यहाँ पे हम डिस्पाइट की जगह यूज करेंगे इवन दो या ऑल दो का। आप इसको पढ़ के देखो सेंटेंस को, even though I was tired I came to work today, although I was tired I came to work today। although दो पे मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड की है, अगर आपने वो नहीं देखी है या आपको नहीं पता कि even though और दो में या ऑल दो में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया, वहां जाके पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंस होता क्या है और कहाँ आपको क्या यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 की, प्रोबेबली आई विल गो टू द बीच ऑन संडे। मैं शायद इस संडे बीच पर जाऊंगा। लेकिन ये कहीं कहीं ऐसा है, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ना, मेबी आई एम गोइंग टू, हमने इसको माइट कर दिया था, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, प्रोबेबली आई विल गो टू बीच ऑन संडे नहीं, आई विल प्रोबेबली। पहले आप अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोबेबली यूज करोगे, बाकी सेंटेंस फिर आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट, डू यू नो वेयर इज द रेस्टोरेंट। डू यू नो वेयर इज द रेस्टोरेंट, गलत नहीं लग रहा कुछ सुनने में। डू यू नो वेयर इज द रेस्टोरेंट, नो। डू यू नो वेयर द रेस्टोरेंट इज, डू यू नो वेयर द पार्लर इज, डू यू नो वेयर द शॉप इज। तो यहाँ पे क्या करना, सिंपल इस को हम रेस्टोरेंट के बाद शिफ्ट करेंगे, मीन्स डू यू नो वेयर द रेस्टोरेंट इज। लास्ट देखते हैं, हाउ लॉन्ग टाइम डिड यू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर। तुमने पब्लिक सेक्टर में कितने लंबे समय तक काम किया, या तुमने पब्लिक सेक्टर में कब तक काम किया। अब सेंटेंस देखते हैं, हाउ लॉन्ग टाइम डिड यू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे ये टाइम अननेसेसरी है। हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर, जब भी हम लॉन्ग की बात करते हैं, हाउ लॉन्ग वो अपने आप में टाइम की ही बात कर रहा होता है। हाउ लॉन्ग डिनोट्स टाइम, तो यहाँ पे ये जो हाउ लॉन्ग है ये ऑटोमेटिकली टाइम की ही बात कर रहा है, वो उससे टाइम ही पूछ रहा है, टाइम ड्यूरेशन ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग के बाद अलग से टाइम को यूज करने की नीड नहीं है। सो गाइस, ये थे आपके मेन एक्सरसाइज जो आपके अपर लेवल और हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर पुराने हैं, मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स विद ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।